जिले में संचालित एमएसएमई उद्योग संचालकों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम ने जिले के उद्योग केंद्र को जो जिले में जो एमएसएमई के जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग संचालित हैं बिना किसी शुल्क के निबंधन का आदेश दिया है और इसके तहत उन्हें कई सारी जानकारियां भी प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए शिविर लगाया जा रहा है। तो ये ना सिर्फ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को जिले में आगे बढ़ाएगा बल्कि वैसे संचालक जिन्होंने अभी तक अपने उद्योगों का निबंधन नहीं कराया है वो भी इसके तहत अपना निबंधन करा सकेंगे। इनसे जुड़ी कई सारी जानकारियां भी उन्हें प्रदान की जा रही है, उनसे क्या क्या फायदा होगा जैसे, और उनका ये बड़ा सरल है, प्रक्रिया भी काफी सरल है निबंधन कराने का अपना उद्योगों का एमएसएमई के तहत। उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल लिंक जो आधार से जुड़ा हुआ है और उससे उद्योग से संबंधित कागजात लाने होंगे और इनसे कई सारी फायदाएं भी उन्हें मिलेंगी, जैसे उन बैंक से लोन मिलना आसान हो जाएगा और वो सरकारी विभाग के साथ मिलकर काम कर पाएंगे और उनका उचित समय पर जो है उनका भुगतान भी होगा। इस पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ एमएसएमई के अधिकारी भी सुजीत जी भी हैं जो विशेष इस पर बताएंगे कि क्या क्या फायदा जो यहाँ जिले में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है उनको क्या क्या फायदा होगा एमएसएमई के तहत निबंधन करा के। भारत विकास की राह पर चलता भारत, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ता भारत, आर्थिक समृद्धि और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के साथ भारत अभूतपूर्व प्रगति और विकास की ओर अग्रसर है और इस विकास यात्रा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमईज आर्थिक विकास के इंजन को गति प्रदान कर राष्ट्र को समृद्धि और प्रगति की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। एमएसएमईज भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान कर रहे हैं और आर्थिक विकास में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 5 दशक से ये क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार जनक है। ये उद्योग शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच की खाई को कम करते हुए आर्थिक विकास को देश के हर कोने तक ले जा रहे हैं, जिससे समावेशी और सतत विकास में मदद मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एमएसएमईज की महत्वपूर्ण भूमिका को और सशक्त बनाने और इन्हें उचित पहचान और समर्थन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत 1 जुलाई 2020 को उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी उद्यम पंजीकरण की शुरुआत की। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक पूर्णतः डिजिटल, पेपरलेस और निःशुल्क प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हर पंजीकृत उद्यमी को एक स्थायी पंजीकरण नंबर के साथ एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाता है। पंजीकरण के लिए सभी प्रकार की निःशुल्क सहायता मंत्रालय के क्षेत्रीय विकास एवं सुविधा कार्यालयों से ली जा सकती है। पंजीकृत एमएसएमईज मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, सरकारी निविदाओं में भाग लेने और विलंबित भुगतानों के खिलाफ सुरक्षा आदि का लाभ ले सकते हैं। इससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलती है। उद्यम पंजीकरण से एमएसएमईज की साख बढ़ती है और वे सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। उद्यम पंजीकरण के साथ एमएसएमईज स्वयं को सरकारी ई बाजार क्षेत्र यानी जेम पर रजिस्टर करवा सकते हैं तथा भुगतान में विलंब से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समाधान पोर्टल के माध्यम से समय पर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आज सभी बैंक और वित्तीय संस्थान उद्यम पंजीकरण को प्रामाणिकता के प्रतीक के रूप में मान्यता देते हैं, जिससे उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है। एमएसएमई के तहत जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही है, इस पर कुछ बताइए। अभी जैसा कि आपने कल ही एक जिला उद्योग केंद्र धनबाद द्वारा प्रधान पर आधारित उद्यम रजिस्ट्रेशन जो होता है पंजीकरण कैंप आयोजित किया गया नीलोरी स्थान के पास भीम बैंक्वेट हॉल में। तो उसमें हम लोग जगह जगह पर इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं
जो उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क वहाँ पे किया जाता है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्या क्या लाभ हैं उसके विषय में हम लोग वहाँ पे जानकारी दिए। और इस तरह के लगभग सभी ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित किया जाना है। और इस उद्यम पंजीकरण में जैसे जितने भी हमारे उद्योग व्यवसाय हैं वो सभी लोग उद्यम पंजीकरण करा सकते हैं। और जैसे एक किसी व्यक्ति का पहचान पत्र जो हमारा आधार से है, उसी तरह किसी भी व्यवसाय या उद्योग का पहचान हम लोग उद्यम पंजीकरण से समझते हैं। बेसिकली क्या है कि दो तरह के इंडस्ट्रीज उद्योग जो होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर। ये लोग तो रजिस्ट्रेशन कराते ही हैं। और इसके अतिरिक्त जो ट्रेडिंग, जो दुकानदार हैं, जो जितने भी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, वो भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके लिए सिंपल एक किसी कैंप में या कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर, स्व घोषणा के आधार पर वो लोग अपना घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज उनके पास ये रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए। और आधार कार्ड जो है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। उसके बाद उसको वैलिडेट कराकर वो पैन कार्ड वैलिडेट कराते हैं। फिर अपना डिटेल एड्रेस और अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ईमेल ID ये सब भी कुछ भरते हैं। और सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पे इनका रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और ये तुरंत ही शीघ्र ही हो जाता है जैसे ही अपना ये अप्लाई करते हैं। कौन कौन से उद्योग आएंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में? सेक्रेटेरिया भी काफी बढ़ गया है। इसको देखिए, अभी लेटेस्ट जो हमारा डिफिनेशन जो है, जितने भी माइक्रो इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं या सर्विस सेक्टर के, उनका पहले जो हमारा ये था क्राइटेरिया कि 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर उसका 5 करोड़ तक है, वो माइक्रो इंडस्ट्री कैटेगरी में था। लेकिन अभी उसको बढ़ाते हुए 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक टर्नओवर, ये हमारा माइक्रो यानी सूक्ष्म इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। और उसी तरह पहले 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ टर्नओवर तक स्मॉल इंडस्ट्रीज होते थे, जिसका भी दायरा बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गए। और मीडियम इंडस्ट्रीज का पहले था 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर, जिसका दायरा बढ़ाते हुए 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ तक टर्नओवर है, तो ये मीडियम इंटरप्राइजेज कहलाते हैं। इसमें आपके सभी, चाहे ये मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर, किसी तरह का इंडस्ट्री आता है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुजीत कुमार, सहायक निदेशक, शाखा कार्यालय MSME विकास कार्यालय, धनबाद।